Hi everyone, I hope that you all are good and fine. So in today's session, we will solve question number 2, A segment. Okay, segment number A is saying the teacher tells the class, टीचर जो है वो क्लास को कहती है कि हाईएस्ट मार्क्स जो है जो कि प्राप्त किया गया है किसी स्टूडेंट के जरिए इन हर क्लास, उसके क्लास में इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स जितना है उसके दुगना है हाईएस्ट मार्क्स. ठीक है. सो द क्वेश्चन नेक्स्ट इट इज सेइंग ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 में है. ठीक है. ओके. सो द क्वेश्चन इज सेइंग द हाईएस्ट स्कोर इज 87. सो व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? सो इफ यू विल सी स्टूडेंट्स, देन हियर लोएस्ट स्कोर इज मिसिंग. सो फर्स्ट स्टेप, हमारा जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि हम लोएस्ट स्कोर सपोज कर लें. तो लोएस्ट स्कोर चूंकि हमें पता नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, लेट द लोएस्ट स्कोर बी x. मान लेंगे कि लोएस्ट स्कोर हमारा जो है वो x है. अब आओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या बोलता है, स्टेप बाय स्टेप इसे स्प्लिट करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर, है ना. क्या बोल रही है वो टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किया गया है क्लास में किसी बच्चे के द्वारा, उस टीचर के क्लास में किसी बच्चे के द्वारा जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किया गया है वो कितना है. वो कह रही है कि वो ट्वाइस है, जितना जो लोएस्ट मार्क्स है उसके दुगना प्लस 7 है. हाउ मच इज दैट? उसके दुगना प्लस 7 है. ठीक है. तो यहाँ पे जो बात हो रही है ये कौन सी मार्क्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स? सी हियर विच मार्क्स? हाईएस्ट मार्क्स. ठीक है. क्या बोल रही है टीचर कि हाईएस्ट मार्क्स जो लिया गया है बच्चे के द्वारा उसके क्लास में वो कितना है, दुगना है लोएस्ट मार्क्स के, प्लस 7 है. ठीक है. तो हमने लोएस्ट मार्क्स कितना लिया, x लिया. ठीक है. नाउ वी विल गो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है. अभी ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, ट्वाइस द लोएस्ट स्कोर, ट्वाइस द लोएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x. स्टेप बाय स्टेप एकदम समझा रहा हूं. ठीक है. 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा. ठीक है. अभी क्या बोल रही है वो कि हाईएस्ट मार्क्स जो है वो लोएस्ट मार्क्स के दुगना प्लस 7 है. सिर्फ दुगना नहीं है, कितना है? हाईएस्ट मार्क्स जो बच्चे ने लिया है वो लोएस्ट मार्क्स के दुगना और प्लस में 7 है. सो हियर उसका दुगना कितना हो गया? 2x एंड देन प्लस में 7 है. ठीक है. ये क्या हो गया? ये हाईएस्ट मार्क्स हो गया स्टूडेंट्स, याद रखना. क्या हो गया? हाईएस्ट मार्क्स. अब हम दूसरे पार्ट को, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं. ठीक है. यहां तक हमने कर लिया, यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका था. ठीक है. अकॉर्डिंग टू टीचर हमारा वहां तक कंप्लीट हो गया. क्या हो गया? टीचर कहती है कि उसके क्लास में जो है जो हाईएस्ट मार्क्स बच्चे ने लिया है वो कितना है, लोएस्ट मार्क्स के दुगना प्लस 7 है. तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स निकाल लिया. अब आ जाओ यहाँ पे क्या बोलता है क्वेश्चन, द हाईएस्ट स्कोर इज 87. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. क्वेश्चन में इटसेल्फ बोल रहा है कि हाईएस्ट मार्क्स जो है वो कितना है, 87. और हमने यहाँ क्या निकाला, ये भी तो हाईएस्ट मार्क्स से निकाला ना. तो दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये टीचर बोल रही है कि हाईएस्ट मार्क्स जो उस बच्चे ने लिया है वो लोएस्ट मार्क्स के दुगना प्लस 7 है. तो ये क्या है, ये तो हाईएस्ट मार्क्स ही है ना. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन में इटसेल्फ बोल रहा है हाईएस्ट मार्क्स कितना है, 87 है. तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा. अब यहाँ से सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड आई होप यू कैन सॉल्व इट. ठीक है. यहाँ पे क्या करेंगे, 2x प्लस 7 को हटाना है तो -7 एंड 87 हियर ऑल्सो राइट साइड ऑफ द इक्वेशन ऑल्सो -7. ठीक है. ये प्लस -7 विल कैंसल ईच अदर. हियर वी विल लेफ्ट विथ 2x एंड इफ यू विल सॉल्व देम यू विल गेट हियर 80. ठीक है. इफ यू हैव टू रिमूव हियर 2 then you will have to divide it by 2. here to the right of the equation also divide it by 2. अभी ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. here 2 1 जा 2, here 2 40 जा 80. so basically you will get x is equal to how much students, 40. अब आप देख सकते हो क्या बोली थी टीचर बोली थी कि लोएस्ट मार्क्स जो उसके क्लास में लिया गया है, यानी हाईएस्ट मार्क्स जो लिया गया है वो कितना है, लोएस्ट के दुगना प्लस 7 है. ठीक है. तो हाईएस्ट मार्क्स कितना बोली वो, 87. तो लोएस्ट मार्क्स मेरा कितना निकला,
40, तो ये दुगना इसका कितना होगा 80 और प्लस 7 87। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को जांच कर लेना है, तुरंत हमें उसे क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना है। ठीक है, मोर ओवर इफ यू वांट टू क्रॉस इट वेदर दिस वन इज करेक्ट और नॉट, देन पुट दिस वैल्यू हियर। सो 42 you will get 80 plus 7 87 which is equal to RHS, means your solution is correct. So this was your first segment students. I hope you might have understood, and thank you for joining with me.